नमस्कार दोस्तों आज की कहानी जो है वो काजल की कहानी है। काजल यानी कि जो आँखों में लगाया जाता है। अगर हम बहुत इसकी हिस्ट्री के ऊपर जाते हैं दोस्तों, तो काजल शब्द को पहली बार जो इसकी टर्मिनोलॉजी यानी कि जो पहली बार ये शब्द आया तो उसमें इसे कूहल कहा गया, और ये जो शब्द था अरेबिक शब्द था। टर्मिनोलॉजी वहाँ से आई, लेकिन इसका जो इस्तेमाल देखा गया दोस्तों, वो सबसे पहले इजिप्शियन लोगों के ऊपर देखा गया। अगर आपने कभी इजिप्शियन पेंटिंग्स पे ध्यान दिया है और उनकी वुमेन को आपने अगर ध्यान से देखा है दोस्तों, तो आपको उनकी आंखों में एक पतली लेयर काजल की दिखाई देगी। वो लोग इस काजल को कई कारणों से लगाते थे। पहला ऑफ कोर्स एक आँखों को आकर्षित बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, जिससे आँखें बड़ी दिखती थी, अट्रैक्टिव दिखती थी, और जो भी इसे अप्लाई करता था वो सुंदर दिखता था। और दूसरा महत्वपूर्ण, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण था दोस्तों, वो था इसकी मेडिसिनल वैल्यू। इस काजल को, इसके जो बनाने की विधि थी वो बहुत साइंटिफिक तरीके की थी। बहुत सोच समझ के इसमें मटेरियल का यूज़ होता था दोस्तों, और उसके बाद इसको जब आँखों में अप्लाई किया जाता था तो ऐसा माना जाता था कि आँखों को ये धूप से भी बचाता था ये काजल, और अगर आँखों में कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन है, धूल की वजह से कोई दिक्कतें हैं, तो उन सब बीमारियों से भी काजल आपको बचा लेता था। तो इसमें जेंडर का कोई रूप नहीं था। इसे औरतें भी लगाती थी, इसे आदमी भी लगाते थे, और बच्चों को भी ये लगाया जाता था। धीरे धीरे दोस्तों इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, और बढ़ते बढ़ते ये अफ्रीका तक पहुंच गया। अब अफ्रीका में उन दिनों बहुत सारे ट्राइब्स हुआ करते थे दोस्तों, तो उन लोगों ने काजल को ऑफ कोर्स आंखों पे ज़रूर लगाया, लेकिन आंखों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने इसे नोज़ के ऊपर लगाना शुरू कर दिया, चिन में लगाना शुरू कर दिया, गालों में फिंगर्स से लगाते, क्योंकि वो शिकारी लोग थे दोस्तों। जब वो शिकार के लिए निकलते तो उन्हें ऐसा लगता था कि हम अपने रूप को कुछ ऐसा बना लें कि हम काफ़ी हद तक जानवरों से मिलते जुलते लगे। तो वो उसी तरीके से अपने शरीर की और अपने फेस की डिज़ाइनिंग कर लेते थे, और उसके लिए इस तरीके के काजल को वो इस्तेमाल किया करते थे। उनकी बनाने की क्या पद्धति थी ये मुझे पता नहीं है दोस्तों, और ऐसे ही ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया। और ऑफ कोर्स दोस्तों आज अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया का तो ऐसा लगता है कि जैसे ये एक गहना है। इंडिया में लोगों ने इसे बहुत प्यार से अपनाया, इसके ऊपर बहुत रिसर्च करी और बहुत काम किया दोस्तों। जगहों के हिसाब से कहीं पे इसे उर्दू में सूरमा बोला जाता है, कहीं पे इसे काजल बोला जाता है, और मैंने देखा कि अलग अलग, जैसे अगर आप साउथ इंडिया चले जाते हैं तो वहाँ इसके अलग अलग नाम हैं, और अलग अलग जगहों के हिसाब से इसका उपयोग भी है। जो एक कॉमन उपयोग है दोस्तों वो आप अक्सर देखेंगे। हाँ, आजकल लोग नहीं करते हैं, ये ज़्यादा नहीं बिलीव करते हैं इस बात पे, लेकिन हम लोगों ने जो बचपन देखा है और हमारे बच्चों तक का जो बचपन रहा, तो हमें हमारे बड़ों ने उस वक्त यही समझाया कि बच्चा पैदा होता है और उसके बाद से ही जब वो मतलब 13-14 दिन का हो जाता है तो उसको काजल अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, और एक काजल उसके गाल में या उसके माथे पे ज़रूर लगाया जाता है। तो रीज़न क्या होता है दोस्तों? रीज़न सिर्फ यही होता है कि उसे किसी की नज़र ना लग जाए, उस पे किसी का साया बुरा ना पड़ जाए, क्योंकि बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, चबी होते हैं, तो लोग तारीफ़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों से बचाने के लिए, अब आप इसको बिलीफ मानिए या इसको जो भी मानिए दोस्तों, तो लोग इस तरीके से काजल का, और अगर आप हमारे भारत के गाँव में चले जाएंगे तो इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है आज भी। दोस्तों अब हमने ये जान लिया कि कैसे काजल की शुरुआत हुई, किन लोगों ने इसको नाम दिया, और कैसे कैसे ये आगे बढ़ता रहा। अब आपको मैं बताती हूँ जो इसका सबसे सुंदर तरीका है इसको बनाने का, जो कि बहुत ही पुराना तरीका है दोस्तों। क्या किया जाता था कि मलमल का जो सबसे सॉफ्ट कपड़ा होता था उसको चंदन के तेल में बहुत बहुत दिनों तक डिप करके रखा जाता था, फिर उसे निकालते थे, उसे सुखाया जाता था, और ये प्रोसेस कई बार रिपीट होता था।
जब अच्छी तरीके से वो मलमल का कपड़ा पूरी तरीके से एक चंदन के रूप में चेंज हो जाता था, मतलब उसमें इतनी ज़्यादा चंदन की खुशबू आने लग जाती थी, तो उसको बत्ती की तरह बना दिया जाता था। बत्ती यानी कि जो दिए में जलती है, उसे वो वाला फॉर्म दिया जाता था और फिर उसको जलाने के बाद उसके ऊपर तांबे का या कांसे का एक बर्तन उल्टा करके रख दिया जाता था। धुआं डेवलप होता था और यही धुआं जो है दोस्तों, वो काजल के रूप में इस्तेमाल होता था। और मैंने जो दूसरा तरीका देखा था दोस्तों, ये मेरे हिसाब से बहुत टिपिकल और बहुत डिफरेंट तरीका था। मेरे ही साथ मेरी एक दोस्त थी जिसको काजल लगाने का बहुत शौक था, लेकिन कभी भी उसने आर्टिफिशियल काजल नहीं लगाया दोस्तों। वो बहुत मेहनत करती थी काजल को बनाने में। वो बादाम लेती थी, बादाम को चांदी के कटोरे में उसको बर्न करती थी और उससे जो धुआं निकलता था दोस्तों, उसको प्योर बिल्कुल घर के बने हुए घी में डिप करती थी और फिर उसे आंखों में लगाकर वो ऑफिस आया करती थी। मुझे बड़ी घबराहट होती थी ये सोच के कि इसकी आंखें जल रही होंगी या दिक्कत हो रही होंगी, लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, वो एक साइंटिस्ट थी बाय प्रोफेशन और उसने मुझे उसके बहुत सारे फ़ायदे बताए और मैंने कभी उसे काजल से परेशान नहीं देखा और उसने मुझे कई बार सजेस्ट भी किया कि आप भी इस तरीके से काजल को लगाइए। तो दोस्तों, ये थी काजल की कहानी। काजल बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हम लोगों की लाइफ का, एक लड़की की लाइफ का। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत शगुन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। जब भी भारत में किसी की शादी होती है तो लड़के की आंखों में भी भाभी जो होती है उसको काजल लगाकर शादी के लिए विदा करती है, ताकि उसके प्यारे से देवर को किसी की नज़र ना लग जाए। आशा करती हूँ दोस्तों आपको काजल का ये सफ़र, काजल की ये कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलूंगी आपसे बहुत जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार।